पुनर्बलन व दंड के बारे में समझेंगे। एक होता है पॉजिटिव पुनर्बलन, एक होता है नेगेटिव पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? हम किसी बच्चे से कोई कार्य सिखाएं, कोई अनुक्रिया करवाएं, उस अनुक्रिया को, उस कार्य को करने में हम बच्चे से बढ़ोतरी करवाना चाह रहे हैं। उस बढ़ोतरी को करवाने के लिए उस बच्चे को हम कोई पुरस्कार, इनाम, इंसेंटिव दे रहे हैं, वो क्या है? पुनर्बलन है। उसके बाद अगर कोई अवांछित अनुक्रिया है, अवांछित बोले तो कोई ऐसी अनुक्रिया है जो बच्चे को नहीं सीखनी चाहिए, है ना। कोई गलत आदत अगर बच्चा सीख रहा है तो उस गलत आदत को, गलत अनुक्रिया को कम करने के लिए, उस गलत अवांछित अनुक्रिया को कम करने के लिए जो चीज बच्चों को प्रस्तुत की जाती है उसको क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं। दंड। चंद्रपाल सैनी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जो दंड होता है और पुनर्बलन होता है, बेसिक समझे। बेसिक क्या है? पुनर्बलन क्या है? कोई वांछित व्यवहार है। वांछित व्यवहार किसको बोलते हैं? जो अच्छा कार्य है, जो कार्य उसको करना चाहिए, या हम जिस कार्य को उससे करवाना चाह रहे हैं, जो अधिगम हम बच्चे को कराना चाह रहे हैं। ईशु पटेल नमस्कार, नमस्कार। जो भी हम अधिगम बच्चे को कराना चाह रहे हैं, उस अधिगम को लेकर, उस अधिगम से रिलेटेड जो अनुक्रिया बच्चा कर रहा है, उस अधिगम को जो बच्चा सीख रहा है, उसमें अगर हम बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तो क्या दे रहे हैं? पुनर्बलन। अब पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है ये बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है पुनर्बलन क्या होता है। जो वांछनीय या वांछित व्यवहार होता है, उस व्यवहार की बढ़ोतरी करने के लिए जो चीज दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? पुनर्बलन बोलते हैं। बेसिकली जो आपको कोई इनाम, पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पुनर्बलन बोलते हैं। और ऐसी चीजें जो अवांछित अनुक्रियाओं को, जो सही अनुक्रियाएं नहीं है, गलत अनुक्रियाएं हैं, उनको कम करने के लिए जो चीजें दी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम दंड बोलते हैं। दो बातों का पता चला। पुनर्बलन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं? पुनर्बलन देते हैं, या पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है ना। तो वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं? पुनर्बलन। राज गुर्जर गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम भी ले लीजिए, इट्स राधिका। राधिका जी आपका नाम ले लिया है ना, आपका नाम ले लिया है, अच्छे से पढ़िए अब, है ना। वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन देते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात आती है अवांछनीय व्यवहार। क्या? अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए क्या देते हैं? दंड देते हैं। अभी केवल यह समझना है पुनर्बलन क्या है और दंड क्या है। अगर यह बात आपके समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर समझ आ गई। जो वांछनीय व्यवहार होता है उसको बढ़ाने के लिए जो चीज दी जाती है उसको पुनर्बलन बोलते हैं, और अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए जो चीज दी जाती है उसको दंड बोलते हैं। वांछनीय व्यवहार क्या होता है? जो चीजें हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जो बेसिकली अच्छी चीजें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वांछनीय व्यवहार। और जो उसके काम की नहीं है, बच्चे के काम की नहीं है, अच्छी नहीं है, गंदी आदतें हैं, जैसे शराब पीना जो बच्चा सीख रहा है, कोई नशा करना सीख रहा है, या कोई और ऐसी
अनुक्रियाएं, या चोरी करना सीख रहा है। तो ऐसी बातें जो अच्छी नहीं है उनको कम करने के लिए, जो चीज दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं। अब आपको जब भी हम पुनर्वलन और दंड की बात करेंगे तो हम केवल इतना बोलेंगे कि वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा पुनर्वलन, और अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? दंड। यह बात आपको पता चल गई। अभी देखते हैं जो पुनर्वलन है ये कितने प्रकार का होता है। अभी दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। दोनों कितने प्रकार के होते हैं? दो दो प्रकार के होते हैं। यह बात आपको पता है ना, वांछनीय व्यवहार और अवांछनीय व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए दंड, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्वलन। पुनर्वलन सबसे पहले देखते हैं पुनर्वलन। पुनर्वलन इधर लिखते हैं दंड। दंड। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है सर। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सकारात्मक, सकारात्मक पुनर्वलन। दूसरा आता है नकारात्मक पुनर्वलन। कौन सा? नकारात्मक पुनर्वलन। उसके बाद इसी प्रकार से दंड होता है, सकारात्मक दंड, सकारात्मक, उसके बाद नकारात्मक दंड, नकारात्मक। बड़े ध्यान से समझना है, सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, उसी प्रकार से सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। अब पहली वाली बात दोनों में लागू होगी, दोनों में लागू होगी, मतलब वांछनीय व्यवहार, वांछनीय व्यवहार, व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्वलन क्यों दिया जाता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए। दोनों में लागू होगी। नकारात्मक पुनर्वलन क्यों दिया जाता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए। सकारात्मक पुनर्वलन क्यों दिया जाता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए। अभी इसमें अंतर क्या है? जो सकारात्मक जो पुनर्वलन होता है इसमें कोई भी प्रिय चीज जुड़ती है। क्या होता है? प्रिय चीज, प्रिय वस्तु का जुड़ना, प्रिय वस्तु का जुड़ना। उसके बाद नकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? नकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? इसके साइड में लिख देता हूं ना। नकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? अप्रिय, अप्रिय, अप्रिय वस्तु का हटना। अभी केवल इतना समझ में आया, सकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? प्रिय वस्तु का जुड़ना, और नकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? अप्रिय वस्तु का हटना। अब उदाहरण से इसको एक बारी में समझ जाएंगे, केवल आपको शब्दों को पकड़ना है। प्रिय वस्तु का जुड़ना मतलब जहां कोई चीज जुड़ रही है वो क्या है? सकारात्मक है। जहां हट रही है वो क्या है? नकारात्मक है। अब इधर क्या होगा? दंड में क्या होगा? दंड में क्या होगा? सेम इसी प्रकार से दंड चलेगा। दंड में क्या होगा? जो सकारात्मक है इसमें जुड़ना, इसमें जुड़ना, और नकारात्मक है इसमें हटना। सकारात्मक में जुड़ना, नकारात्मक में हटना। रीना दवेश राधे राधे सर, राधे राधे। सकारात्मक में जुड़ना, नकारात्मक में हटना। सकारात्मक में क्या जुड़ेगा? अप्रिय जुड़ेगा, अप्रिय। अप्रिय का जुड़ना क्या है? सकारात्मक दंड। और अप्रिय का हटना, सॉरी प्रिय का हटना, प्रिय वस्तु का हटना क्या है? नकारात्मक दंड। विशेष ध्यान दे लेना, सकारात्मक का मतलब जुड़ना, नकारात्मक का मतलब हटना, है ना। और जो पुनर्वलन है उसमें वांछित व्यवहार बढ़ाएंगे और दंड में अवांछित व्यवहार को कम करेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया। और दोनों में क्या होगा? अवांछित व्यवहार, अवांछित, अवांछित व्यवहार, व्यवहार का कम करना, कम करवाना, है ना। इसमें भी अवांछित व्यवहार कम करवाया जाता है और इसमें भी, दोनों में।
ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी जो शब्द हैं केवल वो समझ में आ गए ना आपके? जी हाँ, आप बोलोगे सर जी हाँ आ गए। अभी एक उदाहरण समझते हैं। जिन बच्चों को शब्दों में समस्या आ रही है एक उदाहरण समझ लो, उससे आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या लेते हैं इसमें? सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण हमें लेना है। आपको जो चीज प्रिय है उसका जुड़ना। जैसे आप 10वीं क्लास में आपने टॉप किया, 10वीं क्लास में आपने टॉप किया और आपके माता पिता ने आपको अच्छे कपड़े दिलाए, है ना, या तो आपको अच्छे कपड़े दिलाए या आपको कोई और ऐसी वस्तु दिलाई, जैसे मोबाइल दिलाया, है ना, कोई भी ऐसी चीज दिलाई जो आपको प्रिय है, या आपको शाबाशी दी, है ना, या आपका स्वागत किया, सम्मान किया, इज्जत दी। ये सभी क्या है? सकारात्मक पुनर्वलन है। क्या है? सकारात्मक पुनर्वलन। क्योंकि जो चीज आपको प्रिय है, जो आपको प्यारी लग रही है, वो चीज आपके साथ जोड़ दी, सकारात्मक पुनर्वलन हो गया। उसके बाद देखते हैं नकारात्मक पुनर्वलन का। आप कहीं धूप में जा रहे हो, है ना, आप कहीं धूप में जा रहे हो और आपका जो जाने का व्यवहार था, अभी पहला वाला जो दिया था 10वीं में आपने टॉप किया था, तो वो अवांछित व्यवहार है या वांछित? वो वांछित व्यवहार है, बहुत अच्छा व्यवहार है। तो उस व्यवहार को क्यों दिया था? बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि 12वीं में आप और ज्यादा नंबर लेके आओ और ज्यादा टॉप करो, ठीक है। और दूसरे वाला जो नकारात्मक होता है, नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? जैसे आप कहीं धूप में जा रहे हो, है ना, धूप में आप जा रहे हो, अप्रिय का हटना। आप धूप में कहीं जा रहे हो तो धूप में आपको समस्या आ रही है ना, आपको धूप लग रही है, आप धूप में कहीं जा रहे हो और आप या किसी चीज को देख रहे हो, धूप में खड़े होकर ये समझ लो कि भाई कोई बहुत अच्छा सा कोई प्रोग्राम चल रहा है ना, कोई बहुत अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है और आप उसको देख रहे हो और धूप आपको लग रही है। तो धूप आपको क्या है? बाधा उत्पन्न कर रही है ना, आपकी जो अनुक्रिया है उसको करने में बाधा उत्पन्न कर रही है ना। तो अगर धूप हट जाए तो क्या होगा? नकारात्मक पुनर्वलन। दूसरा उदाहरण अभी लाइव समझो। अभी आप कहां हो? आपने घर में बैठे हो। अगर आपने जो सर्दियों के कपड़े हैं ये पहन रखे हैं या आपने कोई कंबल ओढ़ रखा है और आप क्लास को देख रहे हो, तो आपकी जो अनुक्रिया है वो कैसी है? क्लास को देखना वांछित है, अच्छी अनुक्रिया है ना, अच्छा है, सभी घर वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, देखो पढ़ो, है ना। तो अनुक्रिया कैसी है? वांछित है। इसको बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन आपको सर्दी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, तो सर्दी को हटाने के लिए आपने क्या किया? ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो आपने सर्दी को हटाने के लिए क्या हटाया? अप्रिय चीज हटाई। सर्दी आपको प्रिय थी क्या? नहीं थी। तो अप्रिय चीज हटी और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। इसका मतलब कैसा पुनर्वलन है? नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक में क्या हुआ? जो अप्रिय चीज थी वो हट गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड में जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई गलती कर दी, आपको घर वालों ने डांटा, तो आपके साथ व्यवहार में कोई चीज जुड़ी, उनका डांटना जुड़ा, वो डांटना कैसा था? प्रिय था या अप्रिय था? अप्रिय था। तो अप्रिय चीज जुड़ गई। उसके बाद नकारात्मक में क्या है? नकारात्मक दंड में क्या है? प्रिय चीज का हटना। आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप रील देख रहे थे और किसी ने आपका मोबाइल छीन लिया और बोला कि पढ़ो। आपका मोबाइल छीन लिया, आपको मोबाइल प्रिय था, वो हटा दिया, प्रिय चीज हटा दी और आपको किसके बारे में बोला गया? पढ़ने के बारे में, ठीक है। इसका मतलब जो आप गलत अवांछित अनुक्रिया कर रहे थे, अवांछित अनुक्रिया इसमें क्या हो जाएगी? आप मोबाइल देख रहे थे, वो क्या थी? अवांछित अनुक्रिया थी। उसको हटाने के लिए आपसे कुछ छीन लिया। क्या छीना? आपकी प्रिय वस्तु, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपके समझ नहीं आए हों तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत आराम से समझाया है, आपके समझ 100% आ जाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। उसके बाद पुनर्वलन दो प्रकार का और होता है, सतत और असतत। कैसा? सतत पुनर्वलन और असतत पुनर्वलन। पुनर्वलन के दो प्रकार होते हैं, सतत और असतत। सतत पुनर्वलन वो है जो लगातार चलता जाता है, लगातार चलता जाता है, वो क्या है? सतत है। अभी क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन बनता है असतत पुनर्वलन से। जो असतत पुनर्वलन होता है, असतत जो पुनर्वलन होता है वो कितने प्रकार का होता है? ये क्या है? असतत पुनर्वलन। असतत
पुनर्वलन। जो असतत पुनर्वलन होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, किस आधार पे हैं? एक तो इंटरवल के आधार पे है ना, समय के आधार पे है। दूसरा रेशियो या बोले तो अनुपात के आधार पे है। मतलब पहला कितने देर में मिल रहा है पुनर्वलन, जो समय के आधार पे, इसका मतलब कितने टाइम बाद मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है कितने अनुपात में, मतलब कितनी मात्रा में मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। ठीक है, ये 2 तरीकों से इनके प्रकार बनेंगे। और 2 प्रकार इसमें कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल, मतलब निश्चित अनुपात। कौन सा है? निश्चित अनुपात। जो निश्चित, सॉरी अनुपात नहीं, समय, है ना, निश्चित समय। जो निश्चित समय में आपको मिलेगा, जिसका समय निश्चित होगा, वो कैसा पुनर्वलन होगा? निश्चित समय में मिलने वाला पुनर्वलन। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल जिसको हम बोलते हैं, वो है क्या? जैसे आपने स्टडी का कोई वीकली क्विज दिए, वीकली एक समय में आप एक निश्चित समय में आपने कोई पढ़ाई करनी है, तो वो फिक्स समय है, समय निश्चित है जिसमें, है ना। उसके बाद जैसे आपने कोई पे चेक मिलता है आपको, कोई सैलरी मिलती है ना, जो सैलरी होती है वो निश्चित समय मिलती है कि भाई आपको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो वो आपका फिक्स है ना। सब जो 1 तारीख को सैलरी मिलेगी वो फिक्स है। जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको 1 तारीख को ही सैलरी मिलेगी, तो वो समय क्या है उसका? निश्चित है। समय क्या है? निश्चित है। उसके बाद दूसरा है जिसमें वेरिएबल टाइम है, वेरिएबल इंटरवल्स हैं, मतलब जिसका समय निश्चित नहीं है। समय का जो अंतराल है वो कैसा है? निश्चित नहीं है। समय अंतराल कैसा है? अनिश्चित है। मतलब आप बार बार चेक करके देखोगे कि भाई सैलरी आई या नहीं आई, है ना, उसमें समय निश्चित नहीं है। या आप कोई वीडियो गेम खेलते हो, तो आप खेल रहे हो बहुत समय से, कभी आप जीत जाते हो, फिर हो सकता है आप 1 घंटे बाद दोबारा जीत जाओ, हो सकता है 5 घंटे बाद दोबारा जीतो। तो ये क्या है? निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित होता है इसका समय, जो अंतराल होता है वो अनिश्चित होता है। ये 2 प्रकार हो गए, किसके आधार पर? समय के आधार पर। उसके बाद दूसरा है रेशियो, अनुपात, अनुपात के आधार पर, है ना। अनुपात के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो फिक्स्ड रेशियो, एक होता है वेरिएबल रेशियो, मतलब निश्चित अनुपात में, और दूसरा है अनिश्चित अनुपात में। पहला कौन सा है? निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित अनुपात में। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित अनुपात। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में क्या है? जैसे आपको गेटिंग 1 फ्री मील आफ्टर दी परचेज ऑफ 10, मतलब आपने सुना होगा, आप कोई मॉल में जाते हो तो वहां लिखा होता है 2 के साथ 1 फ्री, है ना, 2 के साथ 1 फ्री। तो उसकी जो मात्रा है वो क्या है? निश्चित। डांगी पटेल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। जो उसकी मात्रा है वो क्या है? जो है उसकी मात्रा वो क्या है? वो उसकी जो मात्रा है वो निश्चित है। अगर आप 2 ही कोई वस्तु खरीदोगे तभी आपको 1 फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं है आप 1 खरीदो आपको 1 फ्री मिल जाए। जो उसमें ऑफर है वो क्या है? निश्चित है। उसकी जो मात्रा है, उसका जो अनुपात है वो क्या है? निश्चित है। दूसरा देख लेते हैं, लूजिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 5 वॉयलेशंस, मतलब आप अगर 5 बार कानून तोड़ोगे तो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, 5 बार आपने बत्ती तोड़ दी या कोई भी कानून तोड़ दिया, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें निश्चित दे रखा है आपको कि भाई 5 बार तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बार तक तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? निश्चित अनुपात। ये क्या है? अनिश्चित अनुपात। अनिश्चित अनुपात सबसे अच्छा होता है। अनिश्चित अनुपात में क्या होता है? जैसे आपको लॉटरी निकल गई है ना, आपने 10 रुपये दिए, आपको उसके 20 भी मिल सकते हैं, 500 भी मिल सकते हैं, 5000 भी, 5 लाख भी, है ना। जो ड्रीम 11 पे जो टीम बनाते हैं वो क्या होता है? वो अनिश्चित अनुपात वाला होता है। कौन सा होता है? अनिश्चित अनुपात और अनिश्चित अंतराल, ये दोनों प्रकार उसमें मिल जाते हैं। एक तो जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं उस समय हमें अपनी सोच में ये नहीं रखना कि भाई या तो
निश्चित समय वाला मिलेगा या निश्चित अनुपात वाला मिलेगा, या अनिश्चित समय वाला मिलेगा या अनिश्चित अनुपात वाला मिलेगा, ये हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है? रॉकॉन सर जी, ऋतिक कुमार, थैंक यू भैया, है ना। तो इसमें क्या है, हमें क्या सोचना है, ये नहीं सोचना कि या तो निश्चित अनुपात वाला मिलेगा या निश्चित समय वाला मिलेगा या निश्चित अंतराल वाला मिलेगा या अनिश्चित अंतराल वाला मिलेगा। तो हमें क्या सोचना है, साथ साथ दोनों मिल सकते हैं। मतलब जैसे सैलरी होती है, किसी की 1 तारीख को सैलरी आती है और फिक्स सैलरी आती है, किसी को 50,000 रुपए सैलरी मिलती है और 1 तारीख को मिलती है, तो इसका अनुपात भी निश्चित है और अंतराल भी निश्चित है। अनुपात अंतराल दोनों निश्चित है, मतलब एक साथ दो चीजें हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा है जो वेरिएबल रेशियो में मिलता है, जो अनिश्चित अनुपात में मिलता है। और सबसे अच्छा अगर इनको मिला के देखें तो सबसे अच्छा होता है जो अनिश्चित समय में और अनिश्चित अनुपात में मिलता है। जो अनिश्चित समय और अनिश्चित अनुपात में मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। देखो सभी को पता है कि भाई ड्रीम 11 पे टीम बनाना काफी नुकसानदायक है, बहुत बुरा है, लेकिन बहुत ज्यादा फिर भी जनसंख्या क्यों लगा रही है? क्योंकि उस जो पुनर्वलन उसमें मिल रहा है ना, उस पुनर्वलन का प्रकार पता है क्या है? उस पुनर्वलन का प्रकार है अनिश्चित अंतराल में और अनिश्चित अनुपात में। मतलब कभी भी जीत सकते हो, अभी तुरंत भी जीत सकते हो सकता है आप 2 महीने भी ना जीतो, है ना। और आप हो सकता है 5,000 जीतो, 500 जीतो, हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ। तो ये क्या है? अनिश्चित अनुपात और अनिश्चित अंतराल। ये सबसे बेस्ट पुनर्वलन होता है लर्निंग में, अधिगम में, शिक्षण में। यही जो क्या नाम है पुनर्वलन है, दिया जाना चाहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ आ गई होंगी। आज जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग इन्हीं के ऊपर आधारित होने वाले हैं।